उत्तराखंड के गढ़वाल की पहाड़ियां करीब 30,000 मुगल सैनिक हरिद्वार से गंगा नदी पार कर शिवालिक पहाड़ियों की ओर प्रस्थान कर रहे थे। शाम ढलती जा रही थी और ठंड ऐसी थी कि रूह कांप जाए और मुगल सेना इतनी बड़ी थी कि अच्छे इसके सामने घुटने टेक दें। लेकिन यह आश्चर्य की बात थी कि कुछ दिन बाद यही सैनिक हारे, थके और भूखे प्यासे बिना अपनी नाक के, जी हाँ आपने सही सुना, बिना अपनी नाक के इस जगह से वापस लौट जाते हैं और मुगल दरबार में जाकर मुगल बादशाह शाहजहां को अपना दर्द बयां करते हैं। उनकी यह कहानी सुनकर शाहजहां को यकीन नहीं होता है कि कैसे एक रानी के द्वारा उनके सैनिकों को न सिर्फ हराया गया बल्कि उनकी नाक भी कटवा दी गई। यह रानी कोई और नहीं बल्कि गढ़वाल की रानी कर्णावती होती है, जिन्हें बाद में नक्कटी रानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्हीं के आदेश पर मुगल सैनिकों को अपनी नाक कटवानी पड़ती है। और आज भी उत्तराखंड के गढ़वाल में इस रानी को देवी की तरह पूजा जाता है। दोस्तों, कहानी काफी इंटरेस्टिंग है और इससे पहले हम कहानी में आगे बढ़ें, अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1628 से। अब जहांगीर की जगह उनका बेटा शाहजहां गद्दी संभालने वाला था और शाहजहां की इस ताजपेशी में पूरे भारत भर से रियासतों को निमंत्रण दिया गया था। ऐसा ही एक निमंत्रण गढ़वाल के राजा महिपत शाह को भी भेजा गया था, लेकिन यह निमंत्रण एक निमंत्रण की बजाय किसी आदेश से कम नहीं था और इस निमंत्रण को ठुकराने का मतलब था कि सीधे मुगल दरबार या मुगल बादशाह का अपमान करना। और यही अपमान करा जाता है गढ़वाल के राजा महिपत शाह के द्वारा। ये गढ़वाल रियासत वही रियासत है जो कि भारत की आजादी के बाद भी लगभग 2 सालों के लिए स्वतंत्र रही। जैसे कि हम सबको तो पता ही है कि जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद जो कि भारत की आजादी के बाद भी स्वतंत्र रहे, लेकिन गढ़वाल भी एक ऐसी रियासत थी जो भारत की आजादी के बाद भी लगभग 2 सालों के लिए स्वतंत्र रही। कहानी में वापस चलते हैं। अब इस घटना के कुछ सालों बाद राजा महिपत शाह कुमाऊं के राजा से युद्ध में परास्त हो जाते हैं और वे वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और उसी समय उनका बेटा पृथ्वीपति शाह महज 11 साल का होता है। इसलिए राज्य की कमान उनकी रानी कर्णावती के द्वारा संभाली जाती है। रानी को गद्दी संभाल देख आसपास के राज्यों की नजर इस राज्य पर पड़ती है। आस पड़ोस के राज्यों को यह लगता था कि रानी की रियासत संभालने के कारण यह राज्य कमजोर पड़ गया है, इसलिए इसे आसानी से जीता जा सकता है। धीरे धीरे यही खबर मुगल दरबार तक भी पहुंचती है और इसी बीच शाहजहां को भी राजा महिपत शाह के द्वारा ठुकराया हुआ अपमान याद आता है और मुगल बादशाह सोचता है कि यही सही मौका है जब गढ़वाल को अपने कब्जे में लिया जाए। इसके लिए वह अपने बेहतरीन मिलिट्री कमांडर नजाबत खान को चयनित करता है। करीब 30,000 सैनिकों के साथ नजाबत खान सबसे पहले सिरमौर पर कब्जा करता है और उसके बाद वहीं देहरादून के नजदीक शेरगढ़ पर कब्जा करता है। लगातार जीत के कारण मुगल सैनिकों का मनोबल बढ़ता जाता है। इसके बाद मुगल सैनिक ऋषिकेश को क्रॉस करते हुए गंगा नदी के किनारे गढ़वाल को प्रस्थान करते हैं। जब मुगल गंगा किनारे होते हुए देवप्रयाग पहुंचते हैं तो वहां पर सेना के द्वारा एक पड़ाव बनाया जाता है। यहीं से नजाबत खान रानी के लिए एक संदेश भेजता है और कहता है कि रानी की भलाई इसी में है कि वह बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर ले, और यह भी कहता है कि इस आत्मसमर्पण के साथ साथ रानी को 10 लाख रुपए की भेंट भी अदा करनी होगी। अब इस आदेश के जवाब में रानी ने नजाबत खान को संदेश भेजा कि उनको मुगलों का यह आदेश स्वीकार है और साथ में ही 1 लाख रुपए नजराने के तौर पर भेंट भी करी गई। और रानी के द्वारा कहा गया कि क्योंकि 10 लाख रुपए की रकम काफी बड़ी है, इसलिए समय आने पर वह बचे हुए रुपयों को भी लौटा देगी और इन सब कामों के लिए वह कुछ दिनों का समय मांगती है। अब नजाबत खान को यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे रानी उनकी यह डिमांड आसानी से मान गई, इसलिए रानी के संदेश पर वह वहीं देवप्रयाग में कुछ दिनों के लिए पड़ाव डालकर इंतजार करने लगता है। रानी जो कि कुछ दिनों का समय मांग रही थी, असल में इसके पीछे रानी की एक सोची समझी रणनीति थी। रानी के पास भी माधो सिंह भंडारी, जग्गा देव और नंद ठाकुर जैसे कुछ बेहतरीन मिलिट्री कमांडर थे। ये सब मिलकर रानी को सलाह देते हैं कि जिस घाटी में नजाबत खान अपना डेरा डाले हुए है, क्यों न इसकी पहाड़ियों पर बड़े बड़े पत्थर इकट्ठा कर दिए जाएं ताकि समय आने पर इनका उपयोग करा जा सके।
इसके बाद रानी वही करती है जो उसने रणनीति बनाई थी। रानी मुगलों पर आक्रमण का आदेश देती है। मुगल सेना कुछ समझ पाती उससे पहले ही पहाड़ियों से गिरी हुई चट्टानों द्वारा उनके हजारों सैनिक मर जाते हैं और कुछ गंगा नदी में गिर जाते हैं और कुछ वहीं दफन हो जाते हैं और बचे हुए कुछ सैनिकों को गढ़वाली सैनिकों के द्वारा पकड़ लिया जाता है। हालांकि नजाबत खान इसमें बच निकलने में सफल रहता है, लेकिन इस हार से उसको काफी बड़ी ठेस पहुंचती है और इसी कारण से वह बाद में खुदकुशी कर लेता है। पकड़े गए मुगल सैनिकों को रानी के सामने पेश करा जाता है। हालांकि रानी उनकी जान तो बख्श देती है, लेकिन उसके बदले में वह इन सबको यह आदेश देती है कि उन सबको अपनी नाक खुद काटनी पड़ेगी। और इस घटना के बाद रानी कर्णावती को नक्कटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद रानी ने उन सभी इलाकों पर फिर से कब्जा करा जिनको कि मुगलों के द्वारा जीत लिया गया था। रानी अपने शौर्य के साथ साथ गढ़वाल में अपने कामों के लिए भी जानी जाती थी। उनके द्वारा बसाया हुआ शहर करणपुर आज भी देहरादून से जुड़ा हुआ है और इसके साथ ही उन्होंने सिंचाई के लिए भी देहरादून में स्थित राजपुर कैनाल का निर्माण करा, जो कि रसपन्ना नदी से पानी को देहरादून शहर तक पहुंचाती है। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ ऐसी छुपी कहानियां जिनको कभी बयां नहीं करा गया। इसलिए अगर आप भी सुनना चाहते हैं कि इतिहास में छुपी हुई ऐसी कहानियां, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।